नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एमएट एकेडमी में स्वागत है। आइए सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। मैंने आज कुछ इस तरह से इंग्लिश लेकर आया है, एक पैसेज के रूप में, ताकि हर चीज आपको समझ में आ सके। जैसे कभी क्या होता है कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं या नॉवेल्स पढ़ते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा। पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो उसी को देखते हुए आज मैंने क्या किया कि इंग्लिश के सेंटेंस को एक पैसेज के रूप में लेकर आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। बाकी इसके बाद और मैं ग्रामेटिकली इंग्लिश स्पोकन करवाऊंगा। पहले इसको देखिए, फिर इसके बाद का टॉपिक देखिएगा। ध्यान से देखना। कह रहा है कि I want to ask something. I want to ask something. I want to ask something to you. इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान से देखना। I मीन्स क्या होता है? मैं। want माने चाहता हूं। to ask पूछना। something कुछ। to you आपसे। अब क्या हो गया? I want to ask something to you. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस। क्या हो जाएगा? Would you like to tell me? Would you like मायने क्या होता है? Would you like क्या आप बताना पसंद करेंगे? Would you like क्या आप पसंद करेंगे? क्या? To tell बताना। To tell। Would you like क्या आप पसंद करेंगे? To tell बताना। Me माने मुझे। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे? अगला है ask माने पूछो। ask what you want। ask पूछो। what you want जो तुम चाहते हो। want माने चाहना। जो तुम चाहते हो पूछो। सर, श्रीमान जी, I want to ask। अब देखना, मैं want चाहता हूं, to ask पूछना। मैं पूछना चाहता हूं that कि you will teach me कि आप मुझे पढ़ाएंगे। you will teach me आप मुझे पढ़ाओगे या पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स। मुझे आप फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब कह रहे हैं why not क्यों नहीं। why not मतलब क्या होता? क्यों नहीं। why not क्यों नहीं। to teach is my job। to teach पढ़ाना, is है my job पढ़ाना मेरा काम है। पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। तो कर why not to teach is my job। अगला, when will you teach me आप कब मुझे पढ़ाएंगे। when माने कब। will you teach me आप मुझे कब पढ़ाएंगे। when will you teach me आप मुझे कब पढ़ाएंगे। whenever मतलब होता है जब कभी। you want to read जब कभी आप पढ़ना चाहें। whenever you want to read जब कभी आप पढ़ना चाहें। then तब मतलब तब, या तो then तब I will come मैं आऊंगा to you आपके पास। I will come to you मैं आपके पास आऊंगा at 9 AM कब आऊंगा? सुबह 9 बजे फ्रॉम मंडे कब से? सोमवार से 9 बजे आऊंगा। ठीक है, यू कैन कम आप आ सकते हैं। थैंक्स सर धन्यवाद सर। ठीक है, तो दोस्तों गाइस, मुझे ऐसा लगा होगा कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे इंग्लिश पढ़ने, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसी तरह आपकी बहुत सारी जो है क्लास चलती है। वो जीएस के क्लास चलते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, जितने भी जीएस के टॉप मतलब
टॉपिक होते हैं, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सारी चीजें चलती हैं इस चैनल पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। फ्री में पढ़िए, मैथ रीजनिंग फ्री में पढ़िए, इंग्लिश फ्री में पढ़िए, कंपटीशन प्लस स्पोकन सब कुछ पढ़िए बिल्कुल फ्री में क्लास एमएट एकेडमी पर। तो आइए देखते हैं, अब इसी के साथ स्पोकन का क्लास देखते हैं फटाफट। देखना, आज स्पोकन में मैं पार्टिसिपल क्या होता है, स्पोकन में आपका पार्टिसिपल क्लास चलेगा। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पार्टिसिपल। तो दोस्तों पार्टिसिपल मतलब होता है, पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है, भाग लेना। पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है, भाग लेना, किसी चीज में हिस्सा लेना। तो ये पार्टिसिपल हमारे कितने होते हैं, एक बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह पार्टिसिपल काम करते हैं। आइए देखते हैं कि पार्टिसिपल कितने होते हैं। पार्टिसिपल आपके 3 होते हैं दोस्तों। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इंग्लिश बोलने में 100% पार्टिसिपल का योगदान होता है। 100% पार्टिसिपल का योगदान होता है इंग्लिश बोलने में। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, बुक पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आपको अधिक से अधिक सेंटेंस पार्टिसिपल के मिलेंगे। अधिक से अधिक सेंटेंस, more than enough sentences you will get in newspaper, books and magazine। अधिक से अधिक जो है आप जो है पार्टिसिपल के सेंटेंस पाएंगे। ध्यान से देखना आगे कैसे। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि V1 प्लस ING, यानी वर्ब में ING लगाओ। पास्ट क्या होता है V3 और प्लस कोई इसके साथ नाउन होगा, वो आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि हैविंग प्लस कोई ना कोई ऑब्जेक्ट या नाउन होगा इसके साथ, और प्लस उसके बाद जो है सेंटेंस आएगा। तो ध्यान से देखना प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है मैं बता देता हूं। जब 2 एक्शन एक साथ चल रहे, एक ही कर्ता के साथ 2 एक्शन एक साथ किए जाएं, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। एक ही एक्शन एक साथ चले, एक ही एक्शन मतलब 2 एक्शन किसी एक व्यक्ति एक साथ करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ध्यान से देखना इसमें इंग्लिश कैसे बोलते हैं। अब यहाँ देखो हिंदी में क्या होता है, कर करके, देखते हुए, इस तरह से सेंटेंस जैसे कहा दिया जाए, मैं उसे देखकर डर गया, मैं तुम्हें देखकर भागने लगा, चोर पुलिस को देखकर भागने लगा। ये सब क्या है, पार्टिसिपल। ऐसा हम आप इंग्लिश बोलते हैं और न्यूज़पेपर में रोज सेंटेंस आता है इस तरह का। ध्यान से देखना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले वर्ब प्लस ING, अब प्लस क्या हो जाता है भाई, यहाँ कोई ना कोई OW अदर वर्ड, और दूसरा सेंटेंस होता है इसमें सब्जेक्ट, और प्लस क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ध्यान से देखना जैसे कहा दिया है, इसमें क्या आता है, करके, देखते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए,
इस तरह के सेंटेंस आते हैं। अब देखो आपको सीखना है, इसी के रूप में अगर ऐसा सेंटेंस मिलता है जिसे कहा दिया जाए seeing the police, the thieves began to run। अब यहां देखना क्या हो रहा है, मैंने बताया seeing the police, पुलिस को देखकर the thieves began to run, पुलिस को देखकर चोर भागने लगे, ठीक है। इस तरह से स्पोकन बोलेंगे, पुलिस को देखकर चोर भागने लगे। अगर कहा दिया जाए कि मैं उसे देखकर भागने लगा, मैं उसे देखकर डर गया, आप लोग बोलते ना इस चीज को, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कहा दिया जाए अगला सेंटेंस, प्रैक्टिस करवाते हैं। देखना, जैसे कहा दिया जाए अब कह रहा seeing the lion I began to run, seeing the lion I began to run। अगला देखना, अब यहाँ देखो तीन सेंटेंस लिखा, तीनों का अर्थ अलग अलग है। इंग्लिश कैसे बोलते हैं आइए देखें, सीइंग द लायन, शेर को देखकर, आई बिगेन टू रन, मैं भागने लगा। शेर को देखकर मैं भागने लगा, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, सीइंग द लायन आई बिगेन टू रन। माँ को देखकर मैं रोने लगा, भावुक हो गया, तो सीइंग द मदर, ठीक है, आई बिगेन टू क्राई, भावुक होना, आई बिकेम इन इमोशन या आई हैव फॉलन इन इमोशन, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश बोलते हैं। अगला देखना, यहाँ दिया है स्माइलिंग, मुस्कुराकर, स्माइलिंग माने मुस्कुराकर, स्माइलिंग शी अट्रैक्टेड मी, मुस्कुराकर उसने मुझे क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया। अट्रैक्टेड मी यानी मेरे को क्या कर दिया, मोह लिया, उसने मुझे मोह लिया, अट्रैक्टेड मी अपने तरफ आकर्षित कर ली। अगला देखो, डूइंग वर्क, काम कर कर, डूइंग वर्क मतलब काम कर कर, काम करके, ही ओन माई हार्ट, उसने मेरे दिल को जीत लिया। क्या हो गया, डूइंग वर्क ही ओन माई क्या, हार्ट, उसने मेरे दिल को जीत लिया। तो दोस्तों इस तरह से आप रोज इंग्लिश बोलना चाहते हैं, रोज बोलते हैं। जो लोग जानता है वो बोलता है, और जो नहीं जानता है वो बोलना चाहता है, लेकिन उसे क्या है कि मालूम ही नहीं है कैसे इंग्लिश बोलना है। तो जब सीखेंगे ना तब आएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
ये अब रहा सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में देखना, ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे I saw a burning train। अब देखो I saw burning train, मैं जलती हुई ट्रेन देखा, जलती हुई ट्रेन देखा। बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन माने जलती हुई ट्रेन, यानी ट्रेन में आग लग गया था, जल रहा था, मैंने जलती हुई ट्रेन को देखा। ठीक है, अब देखो I met such a man, such a bleeding man। आप देखो I met such a bleeding man, ये भी आपका क्या है, पार्टिसिपल है। आप इंग्लिश बोलते हैं ना, देखो मैं सिखाने का काम कर रहा हूं। I met, मैं मिला, सच ऐसे, a bleeding man, एक ऐसे आदमी से जो खून से लथपथ था, खून गिरते हुए आदमी के, जो खून से लथपथ था। ब्लीडिंग मैन, खून निकलता हुए आदमी से, जो है कहते नहीं मूवी वगैरह में घायल कर देते हैं, तो ऐसे। अब कह रहा है she wept my falling tears। अब यहां देखो she wept my falling tears, बहुत बढ़िया सेंटेंस दे रहा हूं। आप लोग को ऐसा सेंटेंस पढ़ने के लिए ना 20,000 खर्च करने पड़ेंगे। कारण she wept my falling tears, उसने मेरे गिरते हुए आंसुओं को, बहते हुए आंसुओं को क्या किया, पोंछा। क्या किया, पोंछा। she wept my falling tears, उसने मेरे गिरते हुए आंसुओं को पोंछा, उसने मेरे गिरते हुए आंसुओं को पोंछा। ठीक है, अगला कहा दिया जाए she raised my falling mother। अब यहां देखो she raised my falling mother, she raised my falling mother, उसने गिरती हुई मेरी माँ को उठाया, मेरी गिरती हुई माँ को उठाया। इस तरह से कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं इस तरह, she raised my falling mother, उसने मेरे गिरती हुई माँ को उठाया। आगे देखते हैं, अब चलते हैं परफेक्ट यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ध्यान से देखना दोस्तों, मजा आएगा। इंग्लिश पढ़ते रहिए आप लोग। अगला देखना भैया क्या होता है। आप देखना, मैंने बोला कि सर पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि कोई घटना क्या हो, घट गया हो, उसके बारे में आप बता रहे हो किसी को। कोई घटना क्या हो, घट गया हो और उसके बारे में आप बता रहे हो, तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे अभी पंजाब में क्या हुआ कि बाढ़ आ गया। क्या हुआ, बाढ़ आ गया। अब उस बाढ़ में, बाढ़ की आप घटना बता रहे हैं, तो क्या हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। बाढ़ में कितने लोग बेचारे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, कोई बच्चा बह के कहीं और चला गया, तो आप बता रहे हैं घटना में। और देख रहे घटना में कितने लोग अपनी सहयोग राशि दे रहे हैं पंजाब में बाढ़ में। ये भी तो लोगों का तो पास्ट पार्टिसिपल हो रहा है कि इसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ बढ़ाया सहयोग के लिए। तो ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे, देखो ना, देखना
अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तब घटना, जब पास्ट की घटना बताओगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और जिसकी घटना बताओगे उसके बाद तुरंत क्या आएगा, यही नाउन आ जाएगा। जिसका घटना बताओगे इसी नाउन का, नाउन, ये जो नाउन लिखा है इसके साथ क्या हुआ, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल बताता है कि इसके साथ क्या घटना घटी, यही आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बताता है कि इसके साथ क्या घटना घटी। ठीक है, यानी ये जो है B3 बताता है। जैसे अब इसका क्या होता है कि वर्ब, यहाँ तो सेंटेंस सब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और प्लस अगर पास्ट पार्टिसिपल यहाँ कोई ना कोई आर्टिकल आएगा, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल और प्लस नाउन, इस तरह से बनेगा। दूसरा आपका अगर पहले पास्ट पार्टिसिपल आता है तो यहाँ आर्टिकल प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस OW अदर वर्ड, इस तरह से बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सेंटेंस को फटाफट। इसको बहुत लंबी वीडियो नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके रोज देखेंगे ना, आधा घंटा खाली आप लोग इसको देख लिए पर डे, तो आपका इंग्लिश में कोई तोड़ नहीं होगा। ध्यान से देखना, पास्ट पार्टिसिपल में जैसे कहा दिया जाए कि मैं बाढ़ में, मैं पंजाब के बाढ़ में घायल हुए व्यक्ति से मिला। बहुत बड़ा सेंटेंस हो रहा है लेकिन मैं कोई दिक्कत नहीं लेना है, मिला। अब यहाँ देखो, अगर ऐसा आपको जानते हैं न्यूज़पेपर में बताते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, न्यूज़पेपर देखो, अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने आता ना तो आप यहाँ क्लास एकेडमी में क्लास लीजिए। अब देखना, मैं पंजाब के बाढ़ में घायल हुए व्यक्ति से मिला। कहाँ मिला? पंजाब के बाढ़ में। कहा? पंजाब के बाढ़ में। अब यहाँ देखो, मैं पंजाब के बाढ़ में घायल हुए व्यक्ति से मिला। किससे मिला भाई? घायल हुए व्यक्ति से। ये आपका घायल हुआ व्यक्ति ये क्या हो गया? आपका ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलता है। क्या? घायल हुए व्यक्ति, घायल हुए व्यक्ति। और कहा? पंजाब के बाढ़ में। ठीक है, तो मैं मिला, पहले क्या बनाओ? मैं मिला, क्या हो जाएगा? आई मेट। आई मेट किससे मिला? घायल हुए व्यक्ति से। आई मेट अ वुंडेड, wounded man. I met a wounded man. I met a wounded man during the flood of Punjab. अब कह रहा है आई मेट अ wounded man ड्यूरिंग द फ्लड ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब के बाढ़ के दौरान, पंजाब के बाढ़ के दौरान मैं एक किसे, में ड्यूरिंग का मतलब में होता है के दौरान, बाढ़ के दौरान मैंने एक किसे मिला? घायल आदमी से मिला। तो आप कह सकते, कहीं भी इंग्लिश बोलेंगे या पोडियम पर, आई वुंडेड अ मैन
आई मेट अ wounded man ड्यूरिंग द फ्लड ऑफ पंजाब। ठीक है, मैं जो है पंजाब के एक घायल आदमी से मिला। इस तरह से बनाते हैं। आगे देखना, अब इसी तरह जिसका दिया जाए आई सॉ a dead body, I saw a dead body, he saw a wounded bird, you helped the wounded man। अब यहां देखना, आई सॉ अ डेड बॉडी, मैंने एक मृतक शरीर को देखा, मैंने एक लाश को देखा। आई सॉ अ डेड बॉडी, मैंने एक लाश को देखा। ही सॉ अ wounded bird, उसने एक घायल चिड़िया को देखा। यू हेल्प, तुमने सहायता की। द wounded man, किसकी सहायता की? घायल आदमी की सहायता की। यू सॉ यानी यू हेल्प द wounded man, तुमने घायल आदमी की सहायता की। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आपका आता है पास्ट, यानी पास्ट क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब दो कार एक साथ हो और पहला हो गया हो, उसके बाद आप दूसरा काम करते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहला काम क्या हो गया हो? पहला काम डन हो गया हो और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो, तो हम यहाँ किसका प्रयोग करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। जो वर्क आपका ये डन हुआ है, ये वर्क आपका क्या हुआ है? डन। ये वर्क आपका डन हुआ, तो यहाँ हम क्या करेंगे? और जो स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना, जो वर्क डन हुआ इसे हम किस में बनाएंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। किस में बनाएंगे भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल में। इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे और इसको ये चाहे जिसमें हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखना, परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे बनेगा? क्या करेंगे? हैविंग का प्रयोग करेंगे। हैविंग, परफेक्ट पार्टिसिपल जो बनेगा हैविंग प्लस B3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस OW। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरा जो काम स्टार्ट होगा या स्टार्ट होके खत्म हुआ हो, इसे हम किसमें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाते हैं। ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं। मैंने कहा जब एक साथ दो कार्य हो, पहला समाप्त हो गया हो, दूसरा स्टार्ट हो, तो उसको हम किस में बनाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो ध्यान से देखना, परफेक्ट जैसे कह दिया जाए, और इसी का एक सेंस है कि इतना बड़ा ना लेकर केवल आफ्टर लिखते हैं और काम पूरा कर लेते हैं, और आफ्टर के बाद जो चीज होता है ना, उसे हम लिखते हैं, किसमें? आफ्टर, और प्लस क्या हो जाता है? यहाँ जेरेंड का प्रयोग हो जाता है। अभी ये भी मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। इसका काटते हैं, सेंटेंस को एनालाइज करेंगे। ध्यान से देखना कैसे कहा दिया जाए। जैसे कहते हैं ना, मैं खाना खा करके आपसे मिलता हूँ या आपसे मिलूंगा। खाना खा करके मैं आपसे मिलूंगा, इस तरह से कहते हैं। वेट, थोड़ा देर बैठिए वे या प्रतीक्षा कीजिए, मैं खाना खा करके आपसे मिलूंगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? खाना खा करके, यानी खाना खाने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। यहाँ हैविंग, अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा हैविंग ईटन फूड।
हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड, हैविंग माने क्या, हैव माने क्या होता है, लेना, क्या होता है, लेना, हैव का सेंस लेना भी होता है और हैव का सेंस क्या होता है, पास होना भी होता है, ठीक है। तो हैविंग ईटन फूड, खाने के बाद या खाना खा करके, आई विल मीट यू, अब आई विल मीट यू, ध्यान से देखना, हैविंग ईटन फूड आई विल मीट यू, खाना खा करके आपसे मिलूंगा। अब इसी को कैसे बना देते हैं, यहाँ आई विल मीट यू, अब किसका मैंने एक बताया था कि आफ्टर प्लस जीरंड, आफ्टर प्लस जीरंड, अब इसी जो है ईटन को जीरंड में बदल देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, आफ्टर, आई विल मीट यू आफ्टर, और ईटन का क्या हो जाएगा भैया, ईटिंग हो जाएगा, दोनों का सेंस सेम, आई विल मीट यू आफ्टर ईटिंग, मैं तुमसे खाना खाने के बाद मिलूंगा, दोनों का सेंस सेम हो गया। हैविंग ईटन फूड आई विल मीट यू या आई विल मीट यू आफ्टर ईटिंग, दोनों सेंस सेम हो गया है। तो आप अच्छी इंग्लिश पढ़ने के लिए क्लास एमएट एकेडमी में जुड़े, पर डे आधा घंटा स्पोकन का क्लास देखें, आपका इंग्लिश नंबर 1 हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।